So here you and me, you and me, you have your own thoughts, anxieties, own worries, you have your own fears, own insecurity, and I have mine. I have mine. But the common thing is that we both we both are interested in truth. We both are interested in spirituality. We both want something which must be beyond all these things. मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ भाई? अच्छा, इससे पहले मैंने एक इंग्लिश की वीडियो बनाई, तो मैं और आप, हम दोनों ही कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो जो इस संसार में रहते हुए, अपने कार्य को करते हुए, हम जीवन को सुख शांति से जी सके, हम किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना हो। हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, हमारे जीवन में जो भी चीजें हो रही हैं, हम उस चीज में भी सत्य के साथ रहें, ट्रुथ के साथ रहें। क्या सच कह रहा है, सच क्या है, इसको जिए। बट ये तभी पॉसिबल है जब हम उन सारी चीजों को गिरा दें, जब हम वो जो भी हमें भारी कर रहा है, जो भी हमें खींच रहा है, जो भी हमारे अंदर एक शोर मचा रहा है, जो भी हमारे अंदर एक, आप कह सकते हैं कि समथिंग जो हमें लिमिट कर रहा है। और इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि हम जो है वो घर परिवार छोड़ दें, हम कहीं ऐसी जगह पर चले जाए, बिल्कुल शांत जगह पर, जहां पर हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। दिस इज ऑल, ये पहले होता था, लेकिन ये वो दौर है, इट्स मॉडर्न टाइम। एंड इन मॉडर्न टाइम यू नीड समथिंग विच इज, मतलब हम सिर्फ उसमें नहीं उलझे रहेंगे जो हमें बताया गया है, हम अपनी तरफ से डिस्कवर करेंगे एक्चुअल विच इज रियल, है ना, जो हमारी सच्चाई होगी, जो हमारा ट्रूथ होगा। और सत्य, ट्रुथ इज नॉट इन लैंग्वेज, इज नॉट इन, मतलब जो हम समझते हैं ना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ये बात क्या है, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, कंसेप्ट में तो बिल्कुल नहीं है, कंसेप्ट में तो उलझना ही नहीं है फॉर ट्रूथ। आप समझ रहे हैं? तुम कितने कंसेप्ट समझोगे, तुम कितनी चीजें जानोगे, तुम थक जाओगे जान जान के, और बता बता के बताने वाला भी थक जाएगा। तो व्हाट शुड आई डू, मैं क्या करूं? ये करना ही तो सबसे बड़ी परेशानी है, ये करना ही तो चुनौती है सबसे बड़ी, कि वो वी ऑल वांटेड टू डू समथिंग। क्या है, क्या करना, क्या है, बताओ करना क्या है, वो सब छोड़ो, करना क्या है, विच इज, देखो जरा अपना इंस्टिंक्ट पहचानो कि तुम कितने ज्यादा भागने में तेज हो। तुम में मैं भी आता हूं, रिएक्ट करने में हम कितने तेज हैं, बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड कंडीशनिंग और वट एवर, जो तुम सोचो, जो तुम समझ सकते हो उसको। बट हमें जो जरूरी चीज है हमारे लिए, वो है साइलेंस, द अल्टीमेट। मतलब साइलेंस वो ऐसा रास्ता है, अगर कोई रास्ता है तो, वो ऐसा तरीका है अगर कोई तरीका है तो। और साइलेंस के लिए किसी तरीके की भी जरूरत कैसी, क्योंकि तरीका तो शोर ही है, तो नॉइस ही है। मतलब जहां पर आप
आप वट एवर यू आर डूइंग, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस करने में ही साइलेंस है, उस करने में ही साइलेंस है। यदि आप कुछ कर रहे हैं, अटैक नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग अटैक कर देते हैं काम को, अपने काम में अटैक ला रहे हैं, है? कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, वो सिर्फ बताना चाहते हैं कुछ। कुछ लोग जो हैं वो सुनना पसंद नहीं करना चाहते, वो बोलना चाहते हैं। इट्स ऑल रिएक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें हम ब्लाइंडली कर रहे हैं, बट वंस वी अवेक, हम जब जग जाते हैं तो फिर हमारे रिएक्शंस धीरे धीरे स्लो होने लग जाते हैं, है ना। हमें पता भी नहीं रहता कि हम कब आ गए, हमारा मैं कब आ गया, हमें ये भी पता नहीं रहता। मैं धीरे धीरे करके मिटने लगता है, गायब होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रहेगा ही नहीं, बायोलॉजिकल मैं तो रहेगा, है ना। और वो मैं रहेगा जो आप, मतलब जो आपके लिए जरूरी है ना। कि आपके कुछ पास्ट की चीजें हैं, आपके कुछ विचार हैं, आपके कुछ थॉट्स हैं, आपकी बायोलॉजिकल बॉडी है। जब आप इन सबको समय देते हैं ना, थोड़ा सा ठहर जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मौन हो जाते हैं, तो फिर ये सारी चीजें जो है ना, वो एक कहानी के रूप में आती हैं और आपके लिए एक समरी लिखने स्टार्ट कर देती हैं। और वो समरी कब एक्ट करने लग जाती है, तुम्हें पता ही नहीं लग पाता कभी। इसको ही तो एफर्टलेस लिविंग कहते हैं, है ना? इसे ही हम एक्चुअल एफर्टलेस लिविंग कहते हैं। सो इस एफर्टलेस लिविंग में एक्शन हो रहा है, एक्टर नहीं है कि कोई एक्टर है, इट्स ऑल एक्शन। आप अपने आप को एक्टर क्यों कह रहे हैं? क्यों, यदि ये जो व्यक्ति है ये अपने आप को बोले कि ये कर रहा है, ये काम ये कर रहा है, ऋषि बोले कि ये ऋषि काम कर रहा है, ऋषि एक एक्टर है, तो एक्टर सिर्फ अपने लिए काम करेगा, इससे देखो, लेकिन इससे जुड़े कितने सारे लोग हैं, है ना, इससे कितने सारे लोग जुड़े हैं, तो ये खाली उसका काम तो है नहीं। यदि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, उसी का ही काम है, इट्स द वर्क ऑफ दिस पर्सन, ऋषि का ही काम है ये। इससे एक मोबाइल जुड़ा हुआ है जिससे इसने खरीदा, इससे वो लोग जुड़े हुए हैं जिनके जीवन में ऋषि को सुनने से शांति आ रही है, और माफी चाहता हूं अगर अशांति आ रही है। आप समझ रहे इस चीज को? और इस ऋषि की जो बातें सुन रहे हैं, जिनको थोड़ी सी समझ में आ रही हैं, वो ट्रिब्यूट के तौर पर एक ऋषि का कभी कभार कोर्स ले लेते हैं, और उस कोर्स से ऋषि कुछ पैसे कमा रहा है, और उस पैसे से वो बाकी लोगों की उससे मदद हो पा रही है उस पैसे से, मतलब वो अपना खर्चा चला रहा है, तो उससे वो लोग भी जुड़े हुए हैं। अब देखो पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक क्रिएट हो जाता है ना। और उसमें आप समझे कि मैं कर रहा हूं, यू आर द एक्टर, नो, यू आर नॉट द एक्टर, देयर इज ओनली एक्शन। इस चीज को जब आप जान जाओगे तो एफर्टलेस लिविंग आ जाती है, इट्स एक्चुअल एफर्टलेस लिविंग। तो यही बताना है। और लास्ट में जो लोग एक्चुअल में मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन, डुअलिटी, वो एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स पर ऋषि ने एक क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज हैं। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।